अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें अपने घरों में। अल्लाह ताला सबको आबाद रखें और मुझे भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज फिर मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने अपनी वैक्स किस तरह करनी है, या आपके पास अगर वो कस्टमर आता है तो उसकी वैक्स करने का तरीका क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वैक्स का प्रॉपर तरीका नहीं जान सकते और ना ही उनको पता चलता है कि हम कौन सी वैक्स यूज़ करें। ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब वैक्स करनी है तो सबसे पहले आपके पास जो वैक्स हीटर मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास वैक्स हीटर मौजूद नहीं है तो आपने करना क्या है कि आपने ओवन में यानी माइक्रोवेव अगर आपके पास मौजूद है तो आपने माइक्रोवेव में वैक्स को जो है वो गर्म कर लेना है, क्योंकि जब तक आप वैक्स को गर्म नहीं करते वैक्स जो है वो हार्ड रहती है। जब हार्ड रहेगी तो जब आप अप्लाई करते हैं कस्टमर के बाजुओं पे या लेग्स पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे आप जब अप्लाई करते हैं वैक्स, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ेगी कि फिर कस्टमर को जो है उसके साथ तकलीफ़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसलिए आप उसको गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा स्मूथली जो है वो अप्लाई हो जाएगी। और आपने ये मेरे पास है लेमन वैक्स, ये आपने वैक्स यूज़ करनी है। ठीक है, लेमन वैक्स का फ़ायदा ये है कि इसके साथ ना तो रैशेस होते हैं और ना ही कोई भी मतलब किसी किस्म का जो है पिंपल बनता है, ना ही किसी किस्म की कोई भी रेडनेस होती है। इसी तरह मेरे पास ये गोल्ड वैक्स भी मौजूद है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, ये भी किसी किस्म की कोई रैशेस नहीं करती और ना ही कोई पिंपल्स करती हैं। अब होता क्या है कि अमूमन लोग कहते हैं जी हमें वैक्स के साथ जो है वो रेडनेस हो जाती है, पिंपल्स, और उसकी वजह यही होती है जब पार्लर वाली जो हैं या कोई भी आप पर्सनली भी जब वैक्स को आप यूज़ नहीं करते इस तरह से हॉट करके या उसको गर्म करके आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वैक्स जो है वो आपके लिए नुकसानदा साबित होगी। ठीक है, अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि आपने वैक्स को अप्लाई कैसे करना है। ये मैंने वैक्स को जो है वो गर्म कर लिया हुआ है। ये वैक्स जो है बिल्कुल गर्म है, बल्कि बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इसके हम थोड़ा सा ये आपने एक लकड़ी का जो है स्पैचुला लेना है जिसके साथ आपने वैक्स को अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपने हाथ से करेंगे तो आपका हाथ, ये देखें ना, जैसे मेरे हाथ पे थोड़ी सी लग गई है तो अब चिपक रही है। ठीक है, क्योंकि ये चिपकेगी तो फिर ही आपका जो है ना ये आप बाल अच्छे तरीके से उतारेगी। ठीक है, अब आपने बाल जो है उतारने के लिए इसको, ये देखें, आपने ये स्पैचुला पे लगा लिया। अब आपने इसको फिंगर से टच करके देखना है। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, सिर्फ आपको मेथड बताऊँगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आपने स्पैचुला के ऊपर लगा के इसको फिंगर के साथ देख लेना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म है तो आप कस्टमर को कभी भी अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि इससे उसकी स्किन का नुकसान भी हो सकता है। ये एक तरह से यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो इस वजह से जब ये अप्लाई होगी ना जिस जगह पे, तो ये स्किन को जलने का ख़तरा भी होता है। उसके बाद आप देखें कि इसको हमने इस तरह से अप्लाई करना है। फिर आपने देखना है कि आपके बाजुओं पे या लेग्स पे बाल जो हैं वो उनकी डायरेक्शन किस तरह की है। ठीक है, आपने उनकी डायरेक्शन, अगर ये देखें जैसे इनकी डायरेक्शन इस तरफ को जा रही है। ठीक है, आपने लेकिन इस तरफ की अगर खींचेंगे तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इस तरह से आपने जो है ना बालों को सीधा कर लेना है। अगर मुमकिन हो तो आप कॉम्ब के साथ भी कर लें, नहीं तो आपने हाथ के साथ जो है वो बाल बिल्कुल सीधे कर लेंगे। बाल जब सीधे कर लें तो आपने करना क्या है कि ये आपने वैक्स जो है इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने से पहले आपने चेक करना है कि ये वैक्स जो है ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर तो ये ज़्यादा गर्म है तो फिर आप नहीं लगाएंगे। जब कस्टमर को अप्लाई भी करें तो उससे भी ये पूछ सकते हैं आप कि यह ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब आपने ये थोड़ी सी वैक्स यहाँ पे अप्लाई की। ठीक है, इसको आपने ये स्पैचुला की मदद से इस तरह से खींच के पतला करना है। ठीक है, ताकि ज़्यादा थिक होगी तो जो आप इसकी पट्टी लगाएंगे ना, वैक्स पट्टी, उसके साथ ये अच्छे तरीके से उतरेंगे नहीं। ठीक है, फिर ये चिपकते रहेंगे। ये देखें, इस तरह से करके आपने, फिर आपके पास पट्टी ये मौजूद होगी, आपने इसको फ़ौरन जो है ना वो ऊपर अप्लाई कर देना। ये आपने अप्लाई कर दी। बहुत इजी वे में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, हर चीज़ को इतना आसान बना के मैं आपको सिखाऊंगी कि आपके लिए कोई भी काम करना जो है वो मुश्किल नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपने हर काम को इजी तरीके से करना है। आपने इस पट्टी के ऊपर जो है वो हाथ को ऐसे रब करना है
ताकि अच्छे तरीके से जो है वो वैक्स जो है ना वो चिपक जाए और पट्टी जो है उसके ऊपर लग जाए। ठीक है, अब आपने मेक श्योर कि आपकी पट्टी जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस हो गई है। अब आपने करना क्या है कि कस्टमर को तकलीफ़ ज़्यादा ना हो तो आपने इस तरह से करके खींच देना है। ठीक है, ये देखें। अब आपने इसी तरीके से जो है वो बालों को इसके साथ भी आप प्रेस करके उतार सकते हैं। अगर आपके बाल पीछे कुछ रह जाते हैं तो आपने उनके ऊपर दोबारा से वैक्स को अप्लाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद होता क्या है कि आप जब वैक्स कर रहे होते हैं तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि आपके जो बारीक बारीक बाल होते हैं ना वो रह जाते होते हैं। ठीक है, बारीक बारीक बाल आपके बच जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा जो है वो मेथड बताऊंगी ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि आपने वैक्स को करना कैसे है। आप अपनी वही पुराने वाली पट्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि आप हर बार एक नई पट्टी लेंगे। ठीक है, आप एक दफ़ा अगर तो आपने बहुत ज़्यादा बाल उसके साथ उतार लिए हैं तो फिर तो आप नहीं वो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपने बालों को थोड़े बाल अगर उसके साथ उतरे हैं तो फिर आपने जो है वो पट्टी दोबारा यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपने वो पट्टी यूज़ नहीं करनी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें, ये सूरत हाल है। जब इस तरह से आपकी पट्टी फिल हो जाए फिर आपने जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप इस पट्टी के साथ ये जो आपकी वैक्स बाजू पे बच जाती है ना उसको आपने ज़रूर उतार देना। ये देखें, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ कि ये नज़र आ रहे होंगे आपको बाल कितनी खूबसूरती से जो है वो उतर चुके हैं। और ये अगर छोटे छोटे बारीक से रह जाएं तो ये आप थ्रेड से कवर करेंगे। ठीक है, अब आपकी ये पट्टी जो है वो फुल भर गई है, इसको अब आपने साइड पे कर देना है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी जो है ना वो यूज़ नहीं करना। अब ये मतलब इस तरीके से करें कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ना हो कि अगला बंदा जो है वो वैक्स कराना ज़िंदगी में भूल ही जाए कि मैंने आइंदा ज़िंदगी में कभी भी वैक्स जो है वो नहीं करवानी। ठीक है, आपने बिल्कुल भी जो है वो स्मूथली हाथ को अपने स्मूथ रखना है, इस तरह से स्पैचुला के साथ वैक्स को फैलाना है। ठीक है, इतनी भी पतली नहीं करनी कि आप बिल्कुल भी जो है ना जी आपके बाल जो है वो उतर ना सकें, या आप बिल्कुल भी थिकनेस ना हो, थिकनेस ना होने की वजह से आपके बाल नहीं उतरेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपने करना क्या है कि आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है। अब ये थोड़ी ठंडी होने लग गई है वैक्स। ठीक है, इसको आपने इसी तरह से सेम जो है वो मैंने जैसे आपको तरीका बताया है वही आपने पट्टी जो है इसी तरह लगा लेनी है। इसको प्रेस कर लेना है, ये प्रेस करेंगे, एक दो ऐसे करके थप्पड़ लगाएं ताकि ज़ोर से जो है ना वो ऊपर चिपक जाएगी। नीचे से स्किन को ज़रूर टाइट करें। जब तक आप स्किन को टाइट नहीं करते तब तक आपकी पट्टी जो है वो सफाई से खींची भी नहीं जाती और कस्टमर जो है उसको फिर ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, इस वजह से आपकी स्किन सॉफ्ट होने की वजह से आपको फिर ज़रा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने अभी फ़ैन ऑन किया हुआ है तो इस वजह से ये ज़रा जल्दी जो है वो ठंडी हो रही है। इस तरह से आपने मतलब बालों की आपने डायरेक्शन देखनी है कि बाल जो हैं वो किस साइड के हैं, किस रुख के हैं। जिस रुख के आपके बाल होंगे ना आपने उसी रुख से जो है ना वो बालों को उतारना। ठीक है, ये हमारे जो हैं इस तरह से आपने उसी पट्टी को दोबारा से प्रेस करके लगा लेना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि अगर तो आपकी पट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, फिर आपने वो पट्टी नहीं लगानी और जो एक्स्ट्रा वैक्स लग जाए उसको आपने इसी पट्टी के साथ उतारना। ये देखिए जैसे आपकी फुल भर चुकी है, इस वजह से आप इसको दोबारा लगाने वाली गलती करेंगे। गलती इस तरह से करेंगे कि आपने जो है ना वो बाल जो है ना फिर सफाई से नहीं उतरते। जब तक आप जो है वो पट्टी को चेंज नहीं करेंगे, न्यू पट्टी आपके पास नहीं होगी तो आप जो है वो बाल सफाई से नहीं उतार सकते। अब आपने इनकी जो है मैंने सीधी साइड को किया है। अब सीधी साइड पे भी आपने देखना है कि इनके बालों की डायरेक्शन किस तरफ है।
अगर इस तरफ है तो आपने हाथ से बिल्कुल सीधी करनी है, अगर इस तरफ है तो भी सीधी करनी है, ठीक है। अब आपने सबसे जो मुश्किल सूरत हाल होती है ना, वो ये होता है कि आपने वैक्स को ना इस तरह से स्पैचुला के साथ फैलाना होता है, ठीक है। अगर आप इसको फैलाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी वैक्स अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसको फैलाएंगे तो ही ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और जितनी वैक्स आप अच्छी गर्म करेंगे ना, उतने आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये इसी तरह अगेन एंड अगेन आपने इसको रब कर लेना है, ऐसे थपथपाते जाना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो चिपक जाए। ये अब मैंने थोड़ी सी जो है ये बाजू की वैक्स की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से ये देखें, ठीक है। इस तरह से ये अब ये जो आपके बाल रह गए हैं, इसको आपने थ्रेड की मदद से, ठीक है, थ्रेड की मदद से आपने यानी कि धागे की मदद से थ्रेडिंग करके जो है ना वो आपने इसको साफ़ कर लेना है। ताकि सबसे पहले जब आपकी वैक्स हो जाए तो आपने करना क्या है कि कोई भी आप ये मॉइस्चराइज़र ले लें। सबसे बेहतर है कि जिसकी स्किन जो है वो हो जाती है थोड़ी सी रेड या फिर बन जाते हैं, इस पे आपने इस तरह से क्रीम लगानी है। क्रीम लगा के तो आपने क्या करना है कि इसको आपने फिर साफ़ करना है, ठीक है। ये देखिए, ये क्रीम लगानी है आपने, इसको आपने साफ़ कर लेना है। या ऐसे लोग जिनके बाजुओं के ऊपर रेडनेस हो रही है वैक्स से, या फिर जिनके बालों पर जो है बाजुओं पर रैशेस हो रहे हैं या पिंपल्स बन रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सूदिंग लोशन का इस्तेमाल करें। इनके बाजुओं पे सिंपल मैंने जो है वो कोई भी क्रीम लेके आप वैक्स के फ़ौरन बाद बालों को पानी के नीचे काइंडली ना रखा करें, क्योंकि जब आप पानी के नीचे रखते हैं तो फिर होता क्या है कि आप अपने बाजुओं के ऊपर उसी सूरत में ही आपके बाजुओं पे ज़्यादातर पिंपल्स बन जाते हैं, क्योंकि वैक्स होती है गरम, खींचा होता है, स्किन भी हीट अप हुई होती है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने बाजुओं का नुकसान कर बैठते हैं। फिर लोग कहते हैं जी हमारे बाजू पे वैक्स के बाद जो है वो दाने बन जाते हैं, वैक्स के बाद जो है वो रेडनेस हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपनी खुद कवर करनी है। हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा, आप जब भी पार्लर से वैक्स करवाएं या फिर खुद घर पे करें, ठीक है, या किसी कस्टमर की करें या किसी अपने बहन भाई की करें, तो आपने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी कि आपने उसको जो है वो क्या उसको कहते हैं कि आपने फ़ौरन वैक्स के फ़ौरन बाद आपने उसको टैब के नीचे नहीं रख लेना, साबुन यूज़ नहीं करना। आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके, कोई भी ऐसी क्रीम लेके उसको आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपने उसकी थोड़ा सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने अपने जो है टिश्यू के साथ या फिर ये वैक्स पट्टियाँ आपके पास मौजूद हैं उनके साथ जो है वो अपने बालों को बिल्कुल नीट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने उसके तकरीबन को आधा पौना घंटा बाद जो है ना आपने अपने बाजुओं को पानी के साथ, नॉर्मल पानी जो टैब का होता है उसके साथ आपने अपने बाजुओं को वॉश करना है। हल्का सा कोई भी फेस वॉश, अगर हैंड वॉश आपके पास मौजूद है या कोई अच्छा सोप मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद भी आपने सूदिंग लोशन जो है वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया है जी वैक्स करने का तरीका। ये अब जो आपके बाल जो हैं वो वैक्स के ज़रिए से छोटे छोटे कवर नहीं होते, उनको आपने थ्रेड के साथ जो है वो साफ़ कर लेना है। ये मैं आपको इंशाल्लाह थ्रेड करने का तरीका भी लाजमी बताऊंगी कि आपने अपने बालों को थ्रेड किस तरह से करना है, आपने धागा किस तरह से चलाना है, ठीक है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मेथड जो है वो जल्द अज जल्द बताऊंगी। वैक्स भी आपको घर पे बतानी सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको जो है मुकम्मल तौर पे पार्लर का कोर्स करवाया जाएगा और मुकम्मल चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये देखें, जैसे अब ये जो है ये छोटे छोटे बाल इनके मौजूद हैं, आपने इनको भी थ्रेड के ज़रिए से नीट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये वैक्स के ज़रिए से कवरेज नहीं हो रही
तो आपने इनको ऐसे करके थ्रेड के ज़रिए से बिल्कुल इनको नीट कर लेना है, ठीक है। और थ्रेड करने के बाद भी आपने सूदिंग लोशन या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो हल्का सा अप्लाई कर देना है, ताकि कोई भी आपकी रैशेज़, रेडनेस, ये देखें आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई भी रैशेज़ नहीं हुए, रेडनेस नहीं हुई। होता क्या कि लोग वैक्स को अच्छे तरीके से गर्म नहीं करते, ठीक है, वो अप्लाई नहीं करते। फिंगर वैक्स पास लोगों को वो भी सूट नहीं करती, ठीक है। आपने ये लेमन वैक्स लें या फिर आप अपने पास ये वाली, मेरे पास गोल्ड सॉफ्ट वैक्स है ये वाली, ठीक है। और कोशिश भी किया करें कि सॉफ्ट वैक्स यूज़ किया करें, हार्ड वैक्स ना यूज़ किया करें। और इसको थोड़ा सा हॉट करें, वैक्स हीटर में कर लें, माइक्रोवेव में कर लें, या आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो एक गर्म पानी की देगची लें जो उबलता हुआ खोलता पानी हो। उस देगची के अंदर आपने करना क्या है कि आपने वैक्स की डिब्बी को रख देना, हल्का सा चाहे नीचे से चूल्हा जला दे ताकि पानी भी गर्म रहे और आपकी वैक्स भी गर्म रहे। इससे आपकी ये जो आप स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ करती हैं ये बिल्कुल यूज़ ना किया करें, डायरेक्टली इस तरीके से वैक्स किया करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी होगा। ये देखें आपके सामने है स्किन पे। और एक चीज़ मैं और आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़ोर लगा के पट्टी को ना खींचा करें, ताकि उसके साथ भी स्किन डैमेज होती है। और नीचे से यूँ स्किन को टाइट लाजमी किया करें। अगर आप टाइट करेंगे तो आपकी पट्टी ज़्यादा सफाई से उतरेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बेल आइकन को प्रेस करने का मैं इसलिए हमेशा से कहती हूँ ताकि आने वाली नई वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरी वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और घर बैठे आप बग़ैर किसी पेमेंट के जो है वो सुकून से, आराम से जो है वो पार्लर का कोर्स कर सकें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।